नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मेष राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। लग्न से या प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या बताता है? सप्तम भाव पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों की बात करता है। सप्तम भाव में अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो ये इन भावों की शुद्धता को कम करते हैं, प्रेम संबंधों को कम करते हैं, कमज़ोर करते हैं। लेकिन ये बात भूलनी नहीं है, अगर कुंडली में ओवरऑल या तो बृहस्पति मजबूत हो जाए या इन भावों पर, भाई जैसे बृहस्पति मजबूत हो जाए, शुक्र मजबूत हो जाए या इन भावों पर उनकी शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर उस राहु और केतु की सेटिंग का कोई खास अर्थ रह नहीं जाता है। देखिए जीवन में कई व्यक्ति, क्योंकि राहु और केतु को एक प्रकार का नाटककार भी कहते हैं, माया जाल रचाने वाला भी कहते हैं, बड़ा कमाल का एक्टिंग करने वाला है राहु और केतु। तो अगर राहु केतु के भी यहाँ प्रभाव डालेंगे, स्पेशली राहु, तो कमाल की बुद्धि डिप्लोमैट होती है। लेकिन अगर बृहस्पति हाई मोरल वैल्यू लिए मजबूत स्थिति में है तो राहु चाहे कितना ही आपको गलत जानकारी की तरफ लेकर जाए, झूठ बोलने वाला बनाए, लेकिन आप अपने प्रेम संबंधों की शुचिता को नष्ट नहीं करेंगे। ये दम है बृहस्पति के उच्च होने का, बृहस्पति के मजबूत होने का। इनफैक्ट इसमें कोई भी अच्छे शुभ ग्रह की मजबूती काम करती है। इस घर का मालिक मजबूत अवस्था, अभी फिलहाल जैसे यहाँ मेष राशि है तो आदमी अपने प्रेम, इनका जो पार्टनर होंगे इनके मुकाबले ज़्यादा अनुशासित जान पड़ते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव जान पड़ते हैं। वहीं मंगल खराब हो जाए तो ये फिर गुस्सैल जान पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। क्लियर हो गया? तो मंगल का अच्छे हाउस में बैठना ज़रूरी है। और अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, कारण क्योंकि शनि यहाँ नीच के होकर बैठे। अगर ऐसी अवस्था में मंगल भी खराब हो जाए तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर आदमी मतलब सेपरेशन का कारण बनता है इसका पार्टनर। क्लियर हो गया? इसके जीवन में इसके घर का सुख खत्म करने का काम इसके पार्टनर करता है। सारे डिग्री सर्टिफिकेशन का डिवेल्युएट करवाने का काम इसका पार्टनर करता है। कई बार ऐसे लोगों को विवाह में ही, माने पढ़ाई के दिनों में ही ये लोग इनके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन वो सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है पढ़ाई का भी। अगर नीच भंग नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाती है फिर। क्लियर हो गया? तो इसके लिए बिल्कुल रेमेडी करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ कॉमन रेमेडीज़ हैं जो कई बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ को सिलसिलेवार ढंग से देखें। मैंने कुछ कॉमन रेमेडीज़ बताई हैं। कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब हो, राहु केतु सूर्य से लेकर सभी के लिए वो प्लैनेट के लिए मैंने रेमेडी बताई है। अब राहु केतु का कोई किसी को डे ना पता हो तो याद रखिए, राहु केतु की रेमेडी आप सैटरडे को भी कर सकते हैं, थर्सडे को भी, थर्सडे को स्पेशली फॉर केतु। राहु की कोई रेमेडी करनी हो तो आप शनिवार को कीजिए, केतु के लिए आप थर्सडे को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो वो रेमेडी आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। सारे प्लैनेट अनुशासन को पसंद करते हैं। डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखिए, तप रखिए। कहने का सीधा अर्थ ये है, जिसके लाइफ में तपस्या नहीं है उसके लाइफ में कुछ भी, कोई भी प्लैनेट उसको मदद नहीं कर सकता है। क्लियर? तो अभी हम ये मान के चलते हैं अगर नीच भंग हो जाता है शनि का, तो फिर शनि यहाँ पर इससे संबंधित, यानी आपके विवाह के बाद आपके जीवन में घर का सुख मिलेगा आपको। भाई मंगल जैसे एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाते हैं उच्च का होकर, तो विवाह के बाद आपको खुद का मकान मिलेगा। ये प्लैनेट यहाँ होके उच्च का बैठ रहा है, यानी माँ और माताश्री दोनों ही थोड़े से स्वभाव में डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन दोनों की अच्छी जुगलबंदी बनेगी। इनफैक्ट शनि के नीच भंग का कारण चतुर्थ भाव होगा, यानी आपके और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अगर तल्ख भी हो रहे हैं, उनको दूर करवाने का कारण माँ का घर होगा, चतुर्थ भाव होगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इनफैक्ट उसका वो रवैया पसंद आएगा आपके पार्टनर का, अगर नीच भंग होता है तो। क्लियर? और
वही जैसे कोई प्लैनेट अगर सामने बैठकर अपनी उच्च दृष्टि यहाँ लगा देते हैं, सूर्य और शनि उच्च की दृष्टि यहाँ लगा देते हैं, तो भी इनके नीचत्व को भंग कर देंगे। क्लियर? तो ये दृष्टि याद रखनी है कि शनि का जो इस समय योग कारक ग्रह है इस लग्न के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंस इस लग्न में इसकी। तो अगर वो कहीं ना कहीं नीच भंग करवा देते हैं मंगल, तो फिर यहाँ बैठ के कराते तो देखिए परिवर्तन योग भी हो जाएगा, दृष्टि योग भी बन जाएगा। मंगल शनि के घर में बैठ जाएगा, शनि मंगल के घर में बैठ जाएगा, और दूसरे एक दोनों दृष्टि डाल, शनि यहाँ से दशम दृष्टि, मंगल चतुर्दृष्टि शनि को देख रहा है। कमाल का राजयोग बनेगा फिर। क्लियर? राजयोग बनेगा एज वेल एज धन योग भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनि लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी भी हैं और मंगल धन भाव के स्वामी। तो ये बहुत अच्छा राजयोग एज वेल एज धन योग एक्टिव हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितने नज़दीक हैं हम विष और अमृत से। अगर नहीं बनता है तो ये विष बन जाएगा, फिर संबंध एकदम खत्म हो जाएंगे, डिवोर्स तक हो सकता है, सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छे फल बनते हैं, इसका नीचत्व भंग हो जाता है, तो देख रहे हैं कहाँ चाहिए तो जा सकते हैं हम। तो विष और अमृत में कोई खासा अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो देवताओं ने तरीका बताया है मंथन का, या जो अमृत की बात चलती है, वो अमृत मुख्य रूप से एक ऐसा फर्मेंटेशन है जिससे पॉइजन भी बनता है और जिससे नेक्टर भी बनता है। तो लेकिन इसकी समझ नहीं है सब में। पता लगा हमने नेक्टर समझ के चाट लिया, मर गए, विष था वो। तो 90% केसेस में वो विष ही बनता है। बहुत एक्यूरेट समझ, जैसे अल्कोहल फर्मेंटेशन में यही होता है। जो इथाइल अल्कोहल होता है, जो ड्रिंकिंग वाइन शराब कहा जाता है, अगर उसमें उचित तापमान का फर्मेंटेशन का ध्यान ना रखा जाए तो जो शराब है वो बन जाएगी मिथाइल अल्कोहल, पॉइजन, जहर। बनना चाहिए था इथाइल अल्कोहल। तो उसका निश्चित तापमान, उचित बॉइलिंग टेम्परेचर, फिर डिस्टिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो शनि हालांकि नीच का होने के बाद भी शादी के बाद आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाता है, बट इसका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाता है। अगर सेपरेशन हो जाता है साथ वाले का तो फिर अर्थ नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस पर्सनैलिटी बढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए हमें दरकार है, पूरी दरकार है कि शनि का नीचे तो टूटता हो, नहीं तो प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। क्लियर? वो आप वीडियो सीरीज़ को देखिए, पूरी वीडियो सीरीज़, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने प्रयोग बताया है। अब इसकी वैल्यू को कम करेगा, इसकी वैल्यू को कम करेगा, यानी आपको सडन लॉसेस हो सकते हैं। सडन गेन तो बहुत दूर की बात, आपके वाहन, जीवन के सुख, माता के सुख को कम कर सकता है। नीचे तो भंग हो जाता है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दृष्टियां देखते हैं शनि, 1 2 3। शनि की ये दृष्टि आपके भाग्य भाव को बढ़ाएगी। अगेन फिर इसका भी कोई अर्थ नहीं है अगर शनि का नीचे तो भंग नहीं होता है। कोई कमज़ोर व्यक्ति जो चीज़ें देता है वो भी कमज़ोर ही देता है। अगर मजबूत हो जाए शनि, नीचे तो भंग करवा ले अपना, तो फिर नवम भाव में जो मजबूती है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन एक बात मत ऐसे समझिए इस चीज़ को, एक प्लैनेट के घटने से जीवन में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। कई प्लैनेट ऐसे हैं जो इस कमी को भी अभी भी इतना होने के बाद भी बचा सकते हैं आपको। तो अपनी हिम्मत और ताकत बचाए रखिए। क्लियर हो गया? शनि की ये दृष्टि कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं को बताती, पिता को कोई ना कोई इस प्रकार की यात्राएं करानी चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि पार्टनर के हाउस में बैठकर शनि पिता के हाउस में पॉजिटिव नज़र बना रहा है। क्लियर हो गया? यानी आपके पार्टनर को पिता के थ्रू इन्वॉल्व कराना चाहिए। फिर अगर शनि नीचे अवस्था में यहाँ बन जाता है तो उसका फ़ायदा मिल सकता है आपको। क्लियर हो गया? तो यही फिर जब नहीं होगा नीच भंग, तो रेमेडी के तौर पर ये देखा जाएगा। ये अच्छी दृष्टि है आपकी पर्सनैलिटी को, आपको ये जरूर लगेगा कि मेरा पार्टनर पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आपको वो सुख नहीं दे पा रहा है जीवन में, वो थोड़ा ख़राब बात है। दृष्टि शनि की अपने खुद के घर में दृष्टि है, ये एक अच्छी बात है कि नीचत्व होने के बाद भी शनि अपने घर में दृष्टि बनाए हुए बराबर। तो देर सवेर कहीं ना कहीं माता, भवन और वाहन का सुख आपको दिलाई देगा। नीचत्व भंग नहीं हो रहा तभी भी शनि यहाँ बैठकर, लेकिन हम बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नीचत्व भंग हो जाए, इस जैसे हाउस में नहीं आना चाहिए।
क्योंकि भाई ये तो ज़िंदगी भर रहेगा। हम अब जीवन में ये कोर्ट कचहरी कहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो हमारा पार्टनर, जो सिपह सालार है हमारा, वही पीड़ित हो गया तो फिर कहाँ से मतलब गाड़ी कैसे चले? जिसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के जो दो पहिए हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से एक पहिया पीड़ित हो गया तो कैसे चलेगी गाड़ी? कहीं और कोई हाउस हमें गंवाना पड़ता तो अलग बात थी। इसलिए सातवें भाव को बचाना बेहद ज़रूरी है। जितना ज़रूरी लग्न भाव है, इतना ही इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक, इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था शनि का सप्तम भाव में फल, जो पीड़ित होने के बाद किसी चमत्कार की दरकार में है, मंगल से परिवर्तन योग की दरकार में है। मंगल से अगर उच्च का होकर मंगल इनके घर में बैठ जाता तो कमाल कर देगा। फिर ये माने मृत्यु के नज़दीक जाकर अमृत ले आएगा, ऐसा योग कर देगा ये। तो परिवर्तन योग जरूर ढूंढिए इसमें। अगर ऐसा होता है तो ये शनि सच में योग कारक हो जाएंगे। फिर क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।